हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज परमार आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की एक्सरसाइज 3.4 को लेके आया हूं। पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था। अब हम इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करेंगे उसको सीखेंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4 दे रखा है। और इसी तरह से चार अलग अलग क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ जो रैखिक युग्म समीकरण है x + y = 5, 2x - 3y = 4, ये हमारे पास दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो विलोपन विधि को करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा। इस विधि में सर्वप्रथम हमें चर संख्याएं बाएं तरफ रखनी है और अचर संख्याएं दाएं तरफ रखनी है। इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में दिया है तो चर जो है हमारे पास x और y जो है बाएं तरफ है और जो अचर है वो जो है दाएं तरफ है। आप दोनों समीकरण में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चर का विलोपन करना है, विलोपन मीन्स हटाना है, गायब करना है, x और y दो चर हमारे पास है। अब आप डिसाइड कीजिए किसको आप विलोपन करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम इसमें y को विलोपन करना चाह रहे हैं। तो इसमें y आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें y का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 3 है। तो सबसे पहले जब भी हम इनके विलोपन की प्रक्रिया को करेंगे तो गुणांक समान करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 1 में y का गुणांक 3 करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखेंगे y का गुणांक 3 करना है, क्योंकि समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 3 है। तो समीकरण 1 में हम अगर 3 का गुणा कर दें तो इनके गुणांक समान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा करेंगे 3x + 3y और 5 × 15। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में ध्यान देंगे, आप दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बाएं तरफ कर देते हैं, दाएं तरफ नहीं करते हैं, उससे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। गुणा करने पर अब ये देखिए गुणा कर दीजिए। ये गुणा करके हमारे पास आ गया 3x + 3y = 15। और समीकरण तो क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 4। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब इस समीकरण को यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर। आप देख रहे हैं एक प्लस है और दूसरा माइनस है, जोड़ने पे आपस में आराम से घट जाएंगे। जैसे देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5x, 3 ऋण 3, 3y ऋण 3y, ये कट गया, देख लीजिए। और 15 और 4 19, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, 19/5 आ गया। तो x का मान समीकरण, अब आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कहीं पे रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। देखिए तो ये हो जाए x + y = 5 है ना, तो इसको लिखेंगे 19/5, x का मान रख दिया, + y = 5
तो x की वैल्यू हमने रख दी है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पक्षांतर कर देंगे 19/5 का, प्लस है ना, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। आगे का चिन्ह देखेंगे, पीछे का नहीं, आगे का देखा ये प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा -5। अब इसका लासा पर लेंगे 1, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 और 5 का लासा हो गया 5, 1 का भाग 5 में 5 बार जाता है, 5 पंजे 25 -19, 5 एकम 5 1 बार है 19। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 19 - 25/6, तो ये हो गया 6/5। x का मान हमारे पास कितना आ गया 19/5, y का मान कितना आ गया 6/5। अब इसको हम जरा समीकरण 1 में रख देंगे। x और y का मान देखो तो 19/5 प्लस 6/5, 19 और 6 25, 25/5 मीन्स 5। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। और ध्यान देंगे कि विलोपन विधि अगर पूछी है तो विलोपन विधि से ही आप उसको करेंगे, और प्रतिस्थापन पूछा है तो प्रतिस्थापन विधि से आप करेंगे। और अगर आपको सीधे दिया है कि समीकरण युग्मों को हल कीजिए, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको इसका दूसरा जो पार्ट है उसको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग भी। तो यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है हमारे पास दिया है, अगर हम देखें हल दूसरा पार्ट है, यहाँ पे दे रखा है 3x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर 1 है। और 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए किसका विलोपन करना चाह रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ 4y है, यहाँ 2y, इसको अगर 4y बना दें तो आसानी से इसका विलोपन कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विपरीत चिन्ह है और आपस में आराम से ये कट जाएंगे। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में 2 का गुणा किया, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7x, और ये 4 से 4 कट गया बराबर 14, और x बराबर हो जाएगा 14/7। तो x का मान देखिए आराम से आपके पास प्राप्त हो गया 2। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 3 गुणा किया x 2 हो गया, प्लस 4y = 10, तो हो जाएगा 6 + 4y = 10। तो इसको लिख सकते हैं 4y = 10, और प्लस का क्या हो जाएगा -6, जो है पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4y = 4। तो y का मान आ गया आपके पास 4/4, मतलब ये हो गया 1। तो x बराबर आपके पास 2 और y बराबर 1, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर हो गया। और इसको अगर आप यहाँ रखें 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, 6 और 4 10, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो विलोपन विधि में हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, चर समान करने पड़ेंगे। ये आप ध्यान देंगे कि चर हमें समान करने पड़ेंगे, और आपको जोड़ना है या घटाना है, या आप देखेंगे कि चर का विलोपन किस प्रकार से हो जा रहा है। अगर जोड़ने पे वो विलोपन हो जा रहा है तो जोड़ेंगे, और घटाने से अगर विलोपन हो जा रहा है तो घटा देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तर 80 को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।